हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। अब तक राज हंसते हुए कायनात की ओर देखते हुए बोला, पागल लड़की, बीच में सांस तो ले लेनी चाहिए थी ना। जिस पर कायनात शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम कैसे लेनी है सांस, क्योंकि ये मेरा पहला किस था। इतना बोलकर कायनात ने अपना चेहरा शर्म से नीचे झुका लिया। राज ने जब ये सुना और कायनात को यूं शर्माते देख राज को वो बहुत ही ज्यादा मासूम और क्यूट लग रही थी। राज कायनात के करीब आया और अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखते हुए और उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ किस कैसे करते हैं और किसके बीच में सांस कैसे लेते हैं। इतना बोलकर राज ने एक बार फिर कायनात के होठों पर होठ रख दिए और उसे बड़े ही सॉफ्ट तरीके से चूमने लगा। अब आगे बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। लंबे गुगरालू बाल जो कि चोटी में बंधे हुए थे, मोरनी सी आंखें, छोटा सा नाक, पतले मुलायम गुलाबी होठ, रंग दूध सा सफेद, चेहरे पर मुस्कुराते समय पड़ता एक डिम्पल जो उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। वो सोते हुए किसी डॉल की तरह दिखाई दे रही थी। ये हमारे नॉवेल की हीरोइन कायनात है। वो नींद में मुस्कुरा रही थी मानो कोई अच्छा सा सपना देख रही हो। कायनात अपने तकिए को सीने से लगाए उसे किस किए जा रही थी। आज कायनात का एक टूर्नामेंट था जिसके लिए उसे आज समय से कुछ पहले ही मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंचना था। इसलिए कायनात की दोस्त जो कि उसके पड़ोस में ही रहती थी उसे जल्दी से उठाने के लिए आई, क्योंकि कायनात कभी भी समय से नहीं उठ पाती थी। वैसे तो उन दोनों को मिले हुए 2 साल ही हुए थे, लेकिन दोनों की जोड़ी लाजवाब थी। दोनों हर समय साथ ही मिलते थे, चाहे वो घर हो या कॉलेज या कहीं बाहर भी जाना हो। एक किताब था तो दूसरा पन्ना, जो कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कायनात की इस दोस्त का नाम था खुशी। खुशी का रंग सांवला था और हाइट लगभग 5 फीट 6 इंचेस थी। उसका पास ही खड़ी उसकी दोस्त उसे अजीब ही नज़रों से देखने लगी और खुद में बुदबुदाते हुए बोली, ये फिर से राज के बारे में सोचने लगी है, और सपनों में तो ये कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो जाती है। पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी ये लड़की। कुछ सोचते हुए, आइडिया क्यों ना मैं इसकी तकिए को किस करते हुए वीडियो ले लूं, अपने हाथों की अंगुलियां मोड़ते हुए। वैसे भी इन कॉलेज वालों ने इतने प्रोजेक्ट देकर परेशान कर रखा था, लेकिन अब मेरा सारा काम मेरी ये प्यारी सी दोस्त करेगी। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी और जल्दी से अपना फोन निकाल कायनात का वीडियो बना लिया। खुशी शरारती मुस्कुराहट से वीडियो देखते हुए बोली, ऐसे अगर मैं इसे बोलती तो मुझे लेक्चर देती, लेकिन अब ये मुझे कुछ नहीं बोल पाएगी। अब इसे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास ये प्रूफ जो है, अब तो इसे मेरी प्रोजेक्ट बनाने में मदद करनी ही होगी। अपनी पीठ थपथपाते हुए, वाह खुशी सिंह, क्या दिमाग लगाया है तूने, तेरा तो कहना ही क्या। लेकिन तभी खुशी को कुछ याद आया। वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, अरे मैं भी ना, मैं तो यहाँ इसे उठाने के लिए आई थी। थोड़ी ही देर में इसका टूर्नामेंट है और ये लड़की यहाँ गधे की तरह आराम से सो रही है। खुशी ने साइड टेबल पर पड़ा आधा पानी का ग्लास लिया और कायनात के मुंह पर पानी गिरा दिया। कायनात के चेहरे पर पानी गिरा, जिसे वह एकदम से अपने सपने से बाहर आई और अपने आसपास राज को देखने लगी और उसे बुलाते हुए बोली, राज, राज। पास में खड़ी उसकी दोस्त उसकी ये हरकत देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी कायनात का ध्यान अपनी दोस्त खुशी पर गया, जो कि कायनात को देखकर जोर जोर से मुस्कुराए जा रही थी। कायनात को तब समझ आया कि वो सिर्फ सपना देख रही थी और सपने में राज को किस कर रही थी। ये सोचते ही कायनात का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये देखकर खुशी को और भी ज्यादा हंसी आने लगी थी। अपने दोस्त को खुद पर इतना हंसता देखकर कायनात को अपनी दोस्त पर गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से से खुशी के ऊपर तकिया फेंक कर मारते हुए बोली, तू हंसना बंद करेगी, तुझे हंसी किस बात की आ रही है। कायनात को लग रहा था कि खुशी को उसके सपने के बारे में नहीं मालूम है और वह तो सपने में किस कर रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि खुशी आखिर किस बात पर इतना हंस रही है। वो कंफ्यूजन से खुशी की ओर देखने लगी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। खुशी अभी भी हंसती जा रही थी और हंसते हुए अपना फोन निकाला और वीडियो चलाकर कायनात को दिखाने लगी। कायनात ने जैसे जैसे वीडियो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होने लगी।
दरअसल जब कायनात सो रही थी तो खुशी कायनात को उठाने के लिए उसके कमरे में आई और जब उसने कायनात को देखा तो वह हैरान हो गई और जल्दी से फोन निकाल कर कायनात का वीडियो बना लिया, क्योंकि कायनात सपने में भले ही राज को चूम रही थी लेकिन असल में वह अपने तकिए को गले लगा कर उसे कब से चूमे जा रही थी। खुशी ने जब कायनात को ये करते देखा, उसे बड़ी ही हंसी आ रही थी और उसने वीडियो बना लिया ताकि वह आगे चलकर कायनात को ब्लैकमेल कर सके, अपना सारा काम कर सके। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, कायनात जल्दी से अपने बेड से उठी और खुशी के पीछे भागते हुए बोली, खुशी की बच्ची, फोन दे मुझे और जल्दी से उसे डिलीट कर। खुशी कायनात के आगे भागते हुए और जोर जोर से हंसते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये वीडियो बड़ा काम का है, आगे तुझे ब्लैकमेल करने में काम आएगा। कायनात अपने दोस्त को पकड़ने की कोशिश करते हुए भागे जा रही थी और गुस्से के साथ बोली, खुशी, अगर तू नहीं रुकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी हंसते हुए बोली, अरे तुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर अब तू तैयार होने नहीं गई तो तू टूर्नामेंट के लिए देर हो जाएगी, क्योंकि 9 बज चुके हैं। जब कायनात ने ये सुना तो वो वहीं पर ही रुक गई और अपने कमरे की घड़ी की ओर देखने लगी, और जब उसने समय देखा तो हैरान हो गई और खुद से बात करते हुए बोली, अरे इतना ज़्यादा समय हो गया, मुझे जल्दी से तैयार होना होगा वरना टूर्नामेंट के लिए लेट हो जाऊंगी। खुशी की ओर देखते हुए, तुझे मैं बाद में देखती हूँ। इतना बोलकर कायनात रेडी होने के लिए वॉशरूम में चली गई। खुशी हंसते हुए वहीं पास रखे सोफे पर बैठ गई और फिर से कायनात की वीडियो चलाकर देखने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। कायनात जैसे ही नहाकर बाहर निकली, उसकी नज़र फिर से खुशी पर गई जो उसका वीडियो देखकर कब से ही हंसे जा रही थी। कायनात मिरर के सामने गई और मिरर से ही खुशी को देखते हुए और चिढ़ते हुए बोली, अरे खुशी, बस भी कर यार, तुझे मालूम है ना मैं राज की सबसे बड़ी फैन हूँ। कायनात की बात सुनकर खुशी कायनात के पास गई और कायनात को बैक हग करते हुए शरारती अंदाज में बोली, राज, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज किस मी। कायनात भी खुशी के इस मजाक में साथ देते हुए और राज की नकल उतारते हुए बोली, कायनात तुम ही मेरी सबसे बड़ी फैन हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। खुशी भी कायनात की नकल करते हुए उसके अंदाज में बोली, क्या राज सच में, इसका तो मुझे कब से इंतजार था, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। इतना बोलकर दोनों ही मूवी में होने वाली एक्टिंग की तरह एक्टिंग करते हुए एक दूसरे को किस करने का नाटक करने लगे। तभी दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर खुशी और कायनात दोनों का ध्यान दरवाजे पर गया। 6 फुट का लड़का, हैंडसम चेहरा, सांवला रंग, काली भूरी आंखें, चौड़ा सीना, तगड़ी बॉडी, 6 पैक एब्स, ये और कोई नहीं कायनात के बचपन का दोस्त सूर्यांश था, जो किसी पहलवान की तरह दिखाई देता था। दरअसल वो यहाँ पर कायनात से मिलने और उसे बैडमिंटन देने के लिए आया था, लेकिन उसने जैसे ही कमरे में पैर रखा और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खोली की खुली रह गई और उसके हाथ में पकड़ा हुआ बैडमिंटन छूटकर जमीन पर गिर गया था। दरअसल कायनात और खुशी तो सिर्फ राज और कायनात की मुलाकात जब होगी तब कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे एक दूसरे को चूमेंगे उसकी एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन सूर्यांश ने सिर्फ कायनात और खुशी को पास आते हुए और एक दूसरे को चूमते हुए देखा, जो कि दूर से सिर्फ लग रहा था, बल्कि असल में वो एक दूसरे को चूम नहीं रहे थे। सूर्यांश चौंकते हुए और हकलाते हुए बोला, ये तुम दोनों क्या कर रहे थे, कहीं तुम। सूर्यांश के तो आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो गया था। खुशी और कायनात ने जब ये देखा तो उनको सूर्यांश पर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। दोनों ही सूर्यांश को अपनी हंसी नहीं दिखाते हैं। खुशी सूर्यांश के थोड़े मजे लेने की सोचती हैं और कायनात को कमर से पकड़ अपने ओर खींचते हुए और सूर्यांश की ओर देखते हुए बोली, अब तुमने सब देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ कि हम दोनों ही एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। क्या होगा सूर्यांश का रिएक्शन, क्या कायनात का सपना सच होगा। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी।